प्यारे बच्चों, जैसे कि हमने वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के बारे में अध्ययन किया और एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी बाह्य बिंदु पर वैद्युत विभव को भी ज्ञात किया। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव आप पहले से पढ़े हो, वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल, और चैप्टर नंबर 1 में हमने वैद्युत द्विध्रुव के बहुत डेरिवेशन भी किए, बहुत न्यूमेरिकल भी किए। तो इसमें हम उसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैद्युत विभव जैसे हमने उसमें वैद्युत क्षेत्र निकाला था वैद्युत द्विध्रुव के कारण, एक बार अक्षीय स्थिति में निकाला था, एक बार निरक्षीय स्थिति में निकाला था। तो सेम वही प्रोसीजर अब हमें वैद्युत विभव के लिए करना है। एक बार एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति में और दूसरी बार हमारा निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। ठीक है, तो अक्षीय स्थिति में ज्ञात करते हैं। समझिए क्या हम वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। पहले आप पता ही आपको वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, दो समान परंतु विपरीत, मतलब आवेश इसमें समान है, इसमें भी क्यू आवेश है, इसमें भी क्यू आवेश है, लेकिन इनके जो परिमाण समान है, लेकिन इनके पोलैरिटी अलग अलग है। एक ऋण आवेश का है और एक धन आवेश का है। तो ये द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है और इस द्विध्रुव की अक्ष में ही ये किसी बाह्य बिंदु पर, मान लो ये अक्ष के अनुदिश ये एक बिंदु है, मान लो इस बिंदु का नाम है P और ये दो पॉइंट हैं A और B। तो इस द्विध्रुव के कारण इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसमें और इसमें अंतर यह है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। अदिश का सीधा मतलब है कि इसे हमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, और यह इसका सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है कि हमें दिशा से कोई लेन देन नहीं है, हमें केवल परिमाण से मतलब है। और परिमाण हमें पता है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण, जैसे ये -q पॉइंट चार्ज है, इसके कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव V = 1/4πε0 Q/r हमने पढ़ा हुआ है। r क्या है, पॉइंट चार्ज, और जिस बिंदु पर विभव निकालना उसके बीच की दूरी है। ठीक है, तो इस प्रकार हम एक -q जो पॉइंट चार्ज है जो A बिंदु पर स्थित है, इसके कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे। एक बार +q जो पॉइंट चार्ज है, इसके कारण P बिंदु पर विभव निकाल देंगे और फिर दोनों को आपस में जोड़ देंगे, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो इतना प्रोसीजर हमने इसमें करना है। ठीक है, तो देखिए करना स्टार्ट करते हैं। आपको पता ही है कि जो ये आपका द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव की जो टोटल लंबाई होती है वो 2l होती है, जबकि अगर हम इसको आधे आधे पोर्शन में बांटें तो आधी लंबाई l और आधी लंबाई l हो जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़, मान लो द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु है, सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये जो P बिंदु है ये r दूरी पर स्थित है। ये दो चीज़ मान लें। अगर हमें -q बिंदु से P की दूरी देखनी है तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी r है और उसमें ये l दूरी और जुड़ जाएगी, तो -q बिंदु से P के बीच की दूरी आपको साफ दिख रही है, कितनी है, r + l। ठीक है, जबकि +q बिंदु से P के बीच की दूरी, अगर ये वाली दूरी आप कैलकुलेट करें तो देखिए r दूरी यहाँ से यहाँ तक है और ये l दूरी ये है, तो r में से यदि हम l दूरी को माइनस कर दें तो हमें ये दूरी भी प्राप्त हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी r - l। ठीक है, तो इस प्रकार अभी हमें -q आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी प्राप्त हो गई और +q बिंदु से P बिंदु के बीच की दूरी भी प्राप्त हो गई। ठीक है, अब दूरी प्राप्त हो गई तो अब हम वैद्युत विभव दोनों पॉइंट चार्ज के कारण निकाल देंगे। तो एक बार -q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव, दोबारा मैं बता रहा हूँ, विद्युत विभव हमारी कैसी राशि है, अदिश राशि है, इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है, केवल परिमाण मान लेंगे। तो V1 = आपको पता ही है 1/4πε0। एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन हम कर चुके हैं,
इससे पहले वीडियो में, कृपया उसका संज्ञान लें और देखें। V1 इजिकल टू 1/4πε0 कितना हो जाएगा, Q/R। तो Q कैसा है आपको दिख रहा है, माइनस है और अदिश राशि है, तो हमें चिन्ह सहित लिखना है। मैंने पहले भी बताया है, चिन्ह सहित लिखेंगे तो यहाँ पे -Q आएगा। और इसके बीच की दूरी आपको दिख रही है, कितनी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी R+L। तो आपकी इक्वेशन इस प्रकार से आ गई, -1/4πε0 Q/R+L। ये समीकरण नंबर 1 आपको प्राप्त हो गई। ठीक है, सेम यही प्रोसीजर अब +Q आवेश के साथ करेंगे। +Q आवेश के कारण P बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। तो +Q आवेश के कारण भी आप ज्ञात कर सकते हैं, उसे आप V2 कैलकुलेट कीजिए। V2 इजिकल टू 1/4πε0 कितना हो जाएगा, वही है। अब तो +Q है तो Q हो गया, और बीच की दूरी आपने यहाँ से निकाली नहीं थी, R-L, तो R-L। अब ये सॉल्व होके आ जाएगा आपका 1/4πε0 Q/R-L। ये आपकी समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमें परिणामी निकालना है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र विद्युत विभव। तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत विभव के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। V इजिकल टू V1 + V2। V1 की वैल्यू भी हमें पता है, V2 की वैल्यू भी पता है, दोनों को ऐड कर देंगे। V1 की वैल्यू है, चलो, -1/4πε0 Q/R+L, और V2 की वैल्यू है 1/4πε0 Q/R-L। जो चीज़ कॉमन है उन्हें कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट के अंदर कुछ बच जाएगा। देखिए क्या क्या है कॉमन, Q भी कॉमन है, 4πε0 भी कॉमन है, अंदर बच जाएगा देखो -1/R+L और +1/R-L। ठीक है, अब हमें एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले के देखिए क्या मिलेगा, चलो माइनस भी हम कॉमन ही ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन ले लिया तो कितना आ गया, 4πε0 ऐसा आ गया, और जो माइनस होता है वो प्लस बन जाएगा, जो प्लस है वो माइनस। तो ये R+L और ये माइनस का R-L। ठीक है, अब इस प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, R+L इंटू R-L, एलसीएम आ जाएगा। तो नेक्स्ट पेज में करते हैं। देखिए ये है, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 4πε0 ऐसा है, इसका एलसीएम ले लीजिए, एक R+L और R-L, एलसीएम ले लिया। इसमें सॉल्व करेंगे तो इधर R-L हो जाएगा, इधर माइनस है, और इधर ब्रैकेट के अंदर R+L लिख देंगे। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो चिन्ह बदल जाएंगे, -Q/4πε0 जैसा है वैसे ही रहेगा, ये R-L जैसा है वैसे ही रहेगा। इसकी मल्टीप्लाई होगी तो ये -R हो गया, और फिर अंदर मल्टीप्लाई हुई तो जो प्लस वाला है वो भी माइनस हो गया, अपॉन A+B इंटू A-B का फॉर्मूला लगेगा, A² - B² R² - L² ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए R प्लस का है, ये R माइनस का है, इससे कैंसिल हो जाएगा, और L और L माइनस के हैं तो दोनों जोड़ के माइनस का 2L हो जाएगा। तो Q/4πε0 जैसा वैसे ही रहेगा, ये माइनस का 2L हो जाएगा अपॉन R² - L² ही हो गया। ठीक है, ये भी ऋण आवेश है, ये भी वो मतलब ये माइनस का साइन है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी, 1/4πε0, ये प्लस हो जाएगा 2QL² - L²। ये जो टर्म है 2QL, इससे आप भलीभांति परिचित हैं, आपको पता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पहले पढ़ चुके हो। P से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, P इक्वल टू 2QL होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, P इक्वल टू Q2L, ये किसी भी विद्युत द्विध्रुव की सामर्थ्य बताता है। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला, अभी जो टोटल विद्युत विभव आया P बिंदु पर, V इक्वल टू 1/4πε0, इस पूरे की जगह हमने P लिख दिया, अपॉन R² - L²। यही आपका नेट विद्युत विभव मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट पॉइंट P। Vp इज इक्वल टू
1/4πε0 p/r² माइनस l²। ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है, केवल हमें 2 पॉइंट चार्ज के कारण, एक ऋण पॉइंट चार्ज के कारण, एक धन पॉइंट चार्ज के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव निकालना है और उनको आपस में जोड़ देना है। ठीक है, अब इसमें दिशा से कोई मतलब नहीं है तो हमने डायरेक्ट जोड़ देंगे, इनका एक तरह से बीजगणितीय योग हो जाएगा। बीजगणितीय योग के अनुसार जोड़ दिया और जोड़ने के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त हुआ, Vp = 1/4πε0 p/r² माइनस l²। ठीक है, इसमें वही कंडीशन मानते हैं यदि इफ क्या हो, R इज वेरी ग्रेटर देन L। मतलब ये जो है व्यवहारिक कंडीशन है। व्यवहारिक कंडीशन आप समझिए, इसमें आपको क्या समझना है, देखिए इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। जो डाइपोल है, ये डाइपोल में जो ये लंबाई 12 बताई थी, ये लंबाई बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी होती है कि हम इसे 10⁻³ मिलीमीटर के करीबन मान लेते हैं। ठीक है, जबकि जो r दूरी पर वस्तु रखी हुई है तो वो कुछ मिलीमीटर हो गई, सपोज हमने बोल दिया 10 मिलीमीटर पे। तो एक चीज़ है 10⁻³ मिलीमीटर और एक चीज़ है 10 मिलीमीटर, तो इनमें बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इतना अगर हम डिफरेंस देखें तो ये डिफरेंस बहुत ज़्यादा होने के कारण हम जो ये 10 मिलीमीटर के सापेक्ष इसको क्या मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं कि भैया ये बहुत सूक्ष्म राशि है, बहुत छोटी राशि है, इसके कंपैरिजन में ये बहुत ही नगण्य है। ठीक है, तो नगण्य होने के कारण उसको हम छोड़ सकते हैं। तो यही काम यहाँ करेंगे। क्या माना, यदि r इज ग्रेटर देन L, r बहुत बड़ी दूरी है L के मुकाबले, L तो बहुत सूक्ष्म दूरी है, तो हम क्या करेंगे, L छोटी है तो L को बिल्कुल, और जब L छोटी है तो उसका स्क्वायर तो और भी छोटा होगा। ठीक है, कोई छोटी दूरी है उसका वर्ग कर दिया तो वो और भी छोटी दूरी हो जाती है, तो ये L छोटी है तो L² और भी छोटा होगा। इस कारण से हम L² को इस समीकरण में नगण्य मान लेते हैं। तो हमें Vp ये भी प्राप्त होता है 1/4πε0 p जब L² छोड़ देंगे तो केवल r² यहाँ आ जाएगा। तो एक समीकरण हमें ये भी प्राप्त होती है 1/4πε0 p/r²। ठीक है, तो ये अक्षीय स्थिति में आपका वैद्युत विभव है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपके समझ में आ गया होगा। अभी हम इसी वीडियो में आपको निरक्षीय स्थिति में भी वैद्युत विभव निकालना सिखाते हैं, वो इससे भी आसान टॉपिक है, कृपया उसे समझिए। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का वैद्युत द्विध्रुव का हम वैद्युत विभव निकालेंगे निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति आपको पता है, निरक्षीय स्थिति मतलब अक्ष के लंबवत, इसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी कहते हैं। तो वही आप अपना डाइपोल बनाइए। डाइपोल के लिए एक पॉइंट चार्ज ये हो गया, दूसरा पॉइंट चार्ज ये हो गया, इस पॉइंट चार्ज में माइनस आवेश है, इस पॉइंट चार्ज में प्लस आवेश है, दोनों में जो आवेश है उसकी वैल्यू सेम है, एक Q ये एक Q ये। ठीक है, दूसरी इसके बीच की जो दूरी है हमें पता है फिक्स रहती है, डाइपोल के बीच की दूरी 2L होती है, और यदि आधा आधा भाग देखें तो आधी दूरी L कहलाएगी, उसकी आधी दूरी भी L होगी। ठीक है, और इसके लंबवत स्थिति ये वाली स्थिति हो गई, और इस स्थिति में कोई भी P बिंदु मान लिया जो कि इस द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित है, इस P बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो वैद्युत विभव ज्ञात करने के लिए को वही प्रोसीजर है, एक पॉइंट A ये मान लिया, एक पॉइंट B ये मान लिया, और A बिंदु से P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, फिर B बिंदु से P पर, मतलब एक बार ऋण आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, एक बार धन आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये वही चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ कि वैद्युत विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है। ठीक है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमें डायरेक्शन दिशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो बिना दिशा देखे हुए केवल परिमाण निकालिए और उन परिमाण का बीजगणितीय योग कर लीजिए। ठीक है, तो -Q आवेश के कारण ये P बिंदु को मिला लीजिए, और एक बार +Q आवेश के कारण इस P बिंदु को मिला लीजिए। ठीक है, और ये दूरी आपकी दिख ही रही है, AP हो गई, ये दूरी भी आपकी कितनी हो गई, BP हो गई। ठीक है,
ए पी दूरी का अगर आप देखें, ये वाली दूरी आपको एल दी हुई है, ये वाली दूरी आर दी हुई है, और ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब 90 समकोण त्रिभुज है, ये कोण आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये अगर पॉइंट ओ है तो ए ओ पी जो त्रिभुज आपको मिला, इस त्रिभुज में आप ए पी की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे कि ये आपका कर्ण हो गया और कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, आधार का वर्ग और लंब का वर्ग इक्वल टू इसका वर्ग। तो हम क्या हो जाएगा, पाइथागोरस की प्रमेय के अनुसार जो ए पी आपकी दूरी आई, ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें बीच की दूरी पता चल गई। तो सिंगल दूरी निकालनी है तो ए पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूड एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जैसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए पी इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, सेम यही प्रोसेस इधर होगा, ये भी आधार है, इधर एल है, ये लंब हो गया आर है, तो बी पी की दूरी भी यही आ जाएगी, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, हमें क्या देखने को मिला, दोनों दूरियां सेम है, ए पी भी उतना ही है जितना कि बी पी है, तो ये दोनों दूरियां आपस में बराबर है। ठीक है, अब देखिए वही प्रोसीजर हम करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव निकाल दो। माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव आप ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कितना होगा, मान लिया V1 है और फॉर्मूला आपको पता है 1/4πε0 Q/R, बिना दिशा के देखना है। आध दूरी आपने निकाली, तो सिंपल अभी हम ए पी ही मान लेते हैं। तो ए पी दूरी हो गई 1/4πε0 Q/R से, ये होगी समीकरण नंबर 1। माइनस क्यू आवेश के कारण निकल गया, सेम यही चीज़ प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल दो। प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत, अच्छा ये चीज़ हमने यहाँ गौर नहीं करी कि ये माइनस क्यू आवेश है, तो यहाँ पे चिन्ह सहित लिखना है, तो माइनस क्यू भी यहाँ पे आएगा। प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत विभव आप ज्ञात करें, तो फिर क्या होगा, वो V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 कितना हो जाएगा, प्लस क्यू अपॉन दूरी कितनी है, बी पी। ठीक है, तो बी पी ये समीकरण नंबर 2 है। अब वही परिणामी निकाल लीजिए, पी पर परिणामी विद्युत विभव आप ज्ञात कर लेंगे। कैसे, दोनों को जोड़ लीजिए, V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू आपको ऊपर दिख ही रही है, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन ए पी प्लस 1/4πε0 क्यू अपॉन बी पी। ठीक है, जबकि ऊपर से मैंने आपको क्या बताया, ए पी और बी पी दोनों बराबर हैं। ए पी इज इक्वल टू बी पी, ये हमने देख लिया पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, तो इसको इक्वेशन नंबर सपोज ए मान लिया। ठीक है, तो समीकरण ए का प्रयोग करते हुए ए पी को बी पी के बराबर रख देंगे, ए पी बी पी हमारे दोनों आपस में बराबर हो गए। तो बराबर हो गए, तो इसको हमने इस प्रकार से लिख सकते हैं, माइनस क्यू अपॉन 4πε0 ए पी, और बी पी की जगह भी ए पी लिख दिया समीकरण नंबर ए से, 4πε0 क्यू अपॉन बी पी की जगह भी ए पी लिख दिया समीकरण ए से। ठीक, तो हमको देखो ये माइनस, सेम वही राशि है, माइनस में प्लस में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके टोटल जो विद्युत विभव मिला वो कितना मिल गया, 0। तो ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि निरक्षीय स्थिति में, मतलब अक्ष के लंबवत स्थिति में पी बिंदु पर विद्युत विभव जो होता है उसका मान आपने कैलकुलेट करके निकाला, V इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस डेरिवेशन में सेम वही प्रोसीजर किया, एक बार ऋणावेश के कारण, एक बार धनावेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करा। ऋणावेश के कारण माइनस में आया और धनावेश के कारण प्लस में आया। ए पी बी पी दोनों हमने बराबर देखी, परिणामी विभव हमारा 0 आ गया। ठीक है, इतना प्रोसीजर है। तो ये आपने समझ लिया प्यारे बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव हमने ज्ञात कर लिया। इसे समझें और अपने आप स्वयं करने का प्रयास करें। ठीक है,
बहुत बहुत धन्यवाद।